Welcome back, dear students. Today we will continue our topic When People Rebel 1857 and After. Today, in this lesson, we are going to take a topic which is How Mutiny Becomes a Popular Rebellion. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, और ये स्टार्ट भी हुई एज ए म्यूटिनी, कैसे ये फैली, कैसे ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन गया, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इंडियन रेबेलियन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसको दिए गए। तो आज हम देखेंगे ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो स्टार्ट मेरठ से हुआ। ये क्या होता है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने 2 ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया था। रिवोल्ट किया था उसने, किसके खिलाफ? जो उनको कार्ट्रिज दांत से काटनी थी, और उसमें ये खदशा था कि इसमें काऊ और पिग फैट है। तो मंगल पांडे ने अटैक किया अपने 2 ऑफिसर्स को और उनको मार डाला। इसी के तहत उसको जेल भेज दिया गया और 29 मार्च 1857 को उसको फांसी दी गई। कुछ दिन बाद जो मेरठ की रेजिमेंट थी, सारे सिपाही जो वहाँ पे इंडियन सिपाहीज थे, उन्होंने ड्रिल करने से मना कर दिया वो कार्ट्रिज लेके जिसके तहत मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो उनको भी यही खदशा था कि इसमें काऊ और पिग फैट है। तो 85 सिपाहीज को ब्रिटिशर्स ने सर्विस से डिसमिस कर दिया और उनको 10 साल की कैद में रखा गया। ये सब 9 मई 1857 को होता है। इसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, जो बाकी सोल्जर्स होते हैं मेरठ के, वो 10 मई को मार्च करते हैं मेरठ जेल की तरफ और उस पर अटैक करते हैं। वहाँ पे जितने भी उनके साथी बंदी होते हैं, यानी जिनको जेल भेज दिया गया होता है, 85 को, 85 सोल्जर्स को, उनको वहाँ से छुड़ा देते हैं। इनको छुड़ाने के साथ साथ वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी वहाँ पे मार देते हैं, गन्स को कैप्चर करते हैं, बहुत सारा एमिनेशन अपने साथ ले जाते हैं, और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनको जला देते हैं, और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वार वो डिक्लेयर करते हैं। द सोल्जर्स, जो वहाँ पे सोल्जर्स थे, वो डिटरमेंट थे कि जो इंडिया में रूल है ब्रिटिशर्स का, अब हमें ख़त्म करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने मार्च किया दिल्ली की तरफ। जो सिपाहीज थे वो मेरठ से निकले, रातों रात चलते रहे और वो दिल्ली पहुँचे 11 मई को। जब वहाँ पे ये उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में जो रेजिमेंट्स थे उनको वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। वो भी रेबिलियन में खड़ा हो गए, क्योंकि इससे एक आग सी लग गई। सारे जो जितने भी सिपाहीज थे, इंडियन सिपाहीज जो थे, तो दिल्ली में जो तैनात थे वो भी खड़े हो गए। उन्होंने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, आर्म्स एमिनेशंस को सीज़ किया और बिल्डिंग्स को वहाँ पे उन्होंने भी ये जला दिया। तो ये एक साथ सारे रेड फोर्ट में जमा हो गए। रेड फोर्ट में ये किस लिए जमा हो गए थे, क्योंकि रेड फोर्ट में मुग़ल जो इससे पहले बादशाह हुआ करते थे, और लास्ट बादशाह जो था बहादुर शाह ज़फ़र, वो इस समय भी ज़िंदा था। ये वहाँ पे पहुँचे और सभी लोगों ने उसे मिलकर ये डिमांड की कि वो इस जो यहाँ पे रेबिलियन इन्होंने खड़ा किया, या जो इन्होंने वार खड़ा किया है अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो इसकी सरपरस्ती करे। क्योंकि जो मुग़ल्स थे वो बहुत ज़्यादा ही इनके लिए मायने रखते थे, क्योंकि मुग़ल्स का रूल जो इंडिया में था वो सबके लिए सही सही था। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सभी उनके रोल में खुश थे। लेकिन जो एम्पायर बहादुर शाह ज़फ़र था वो बहुत ज़्यादा वीक था। पहले उसने मना कर दिया था, लेकिन लोगों ने उस पर ज़्यादा दबाव डाल दिया, उन्होंने मन्नतें की, तो उसके बाद वो इस पर राज़ी हो गया। तो ये जब
अब एजिंग बहादुर शाह ज़फ़र जो है, इसने एक्सेप्ट डिमांड की और उसने लेटर लिखी। सारे चीफ्स जो थे, जो रूलर्स थे छोटे छोटे अपने अपने किंगडम्स के, उनको वो चिट्ठी लिखता है और उनको ये कहता है कि हमें खड़ा होना है, ऑर्गेनाइज होना है और हमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो इसके इस चिट्ठी के साथ ही जो पूरे बादशाह थे हिंदुस्तान के, छोटे छोटे चीफ्स थे, वो इकट्ठे हो गए। तो इसने एक अच्छी मैसेज इनके दरमियान भेज दी। लेकिन ब्रिटिशर जो थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था, उनको लगा था कि हम डोमिनेंट है, अब जो इंडियंस है ये कभी भी हमारे ख़िलाफ़ सर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र की इस लेटर ने आग ही लगा दी और सारे जितने भी लोकल चीफ्टेन्स थे, प्रिंसेस थे, वो इकट्ठे होकर इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो इससे क्या हुआ, एक हिम्मत मिली, हौसला मिला इनको कि हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे फिर दिल्ली से बाकी इलाकों में ये रेबेलियन फैला, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।